हाय एवरीवन। एक बहुत ही पॉपुलर ईडियम है पुल नो पंचेस। आइए ईडियम ऑफ द डे के सेशन नंबर 286 में इसी ईडियम पुल नो पंचेस को डिटेल में समझते हैं। पुल नो पंचेस, एक्चुअली दिस ईडियम हैज़ टू मीनिंग्स। इसका पहला मीनिंग है कि जब भी आप कुछ बोल रहे हो या लिख रहे हो तो बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी लाग लपेट के, हाँ, या कुछ भी आपके मन में भय जैसा ना हो और आप जो भी कहना चाह रहे हो या जो भी आप लिखना चाह रहे हो वो बहुत बेबाकी से आप बोलें या लिखें। सो टू स्पीक ऑनेस्टली एंड डायरेक्टली इवन इफ इट माइट बी हार्श और क्रिटिकल, मतलब आप जो भी बोलना चाह रहे हैं या लिखना चाह रहे हैं उसे बहुत बेबाकी से बोलें, बहुत खुल करके बोलें या लिखें। भले ही वो किसी को हर्ट कर रहा हो फिर भी आप वो बोलेंगे और लिखेंगे, because you believe that whatever you are going to write or whatever you are going to say is absolutely correct और justifiable। इसलिए आप बिना किसी निडर, बिना किसी डर के आप अपनी बात को कहेंगे या बोलेंगे। ठीक है ना, ये इसका पहला मीनिंग है। और जो इसका दूसरा मीनिंग है, इट मीन्स टू बी वेरी स्ट्रिक्ट वाइल डीलिंग विद अदर्स। मतलब दूसरा मीनिंग है जब आप दूसरों से पेश आ रहे हो तो बहुत सख्ती से पेश आए, कोई रियायत ना बरतें। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका ये मीनिंग नहीं है, इसका ये मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी को लेके बहुत ही अनकाइंड या मतलब कैलस हो जाएं, इनह्यूमन हो जाएं। इट सिंपली मीन्स कि आप ओवरली लीनियंट नहीं होंगे, आप आलस नहीं करेंगे, आप ज़रूरत से ज़्यादा रियायत नहीं देंगे, आप बहुत ही स्ट्रिक्ट होकर के पेश आएंगे। जैसे कि कोई ऑफिसर या जैसे कि कोई एम्प्लॉयर कई बार अपने एम्प्लॉयज़ को लेकर के होता है कि आपको टाइम पे आना है तो आपको टाइम पे आना है, राइट। तो फर्स्ट मीनिंग इज़ टू स्पीक और राइट straightforwardly because you believe that whatever you are going to say or write is absolutely fine, correct, justifiable। तो आप जो साफ साफ बोलेंगे या लिखेंगे। और दूसरा मीनिंग है आप बहुत ही स्ट्रिक्ट होकर के पेश आएंगे। ये बॉक्सिंग गेम से रिलेट करता है ये इडियम। देखिए, पंच मारने का मतलब है कि सामने वाले को हिट करना। अगर आप पंच को पुल कर लें तो इसका मतलब है कि आप पंच को खींचे ले रहे हैं। भाई, जब आप पुल करते हैं किसी डोर को तो अपनी तरफ खींचते हैं ना, और पंच जब मारते हैं तो दूर करते हैं उसको। तो अगर इफ़ यू पुल योर पंच तो आप उसे अपनी तरफ खींच लेंगे। तो जब अगर कोई किसी टारगेट को हिट करे और पुल कर ले अपने पंच को तो वो हल्का हिट करेगा ना। और यहाँ लिखा है पुल नो पंचेस, यानी कि बिल्कुल भी आप रियायत नहीं देंगे, आप पंच अपना पुल बिल्कुल नहीं करेंगे, जड़ देंगे सामने वाले के। एग्जाम्पल से समझते हैं। द डॉक्टर पुल्ड नो पंचेस एंड एक्सप्लेन्ड the patient about the incurable disease he was suffering from। डॉक्टर ने पेशेंट को जब उसकी इनक्योरेबल यानी असाध्य रोग के बारे में बताया तो साफ साफ बता दिया। उसने उसमें कोई मीठापन नहीं डालने की कोशिश की या ये नहीं सोचा कि चलो हल्के तरीके से बताते हैं या ये चीज़ नहीं बताते हैं, ये उसको हर्ट कर देगा या वो बहुत ही निराश हो सकता है। उसे लगा इट्स माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म पेशेंट व्हाट ही और शी इज़ एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम। तो उसको साफ साफ बताना है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। वाई शुड ही पुल पंचेस? तो ही डिसाइडेड टू पुल नो पंचेस, यानी उसने साफ साफ पेशेंट को बता दिया कि उसको ये समस्या है या उसको ये डिजीज़ है। और दूसरा एग्जाम्पल है, शैलेंद्र डिड नॉट फेयर वेल इन एग्जाम्स एंड द टीचर पुल्ड नो पंचेस व्हाइल पनिशिंग हिम। शैलेंद्र ने एग्जाम में अच्छा नहीं किया और टीचर ने जब ये बात बताई उसको तो मतलब एक तरीके से जब उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो पनिश करते समय टीचर ने कोई रियायत नहीं बरती। उसे लगा कि चूंकि उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो ही डिजर्व्स टू बी पनिश्ड, तो उसने उसे पनिश किया और उस समय उसने कोई रियायत नहीं बरती। तो मुझे उम्मीद है ये ईडियम आप सभी को जरूर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं ईडियम ऑफ द डे के नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।